1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता, आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं। हमें मूंदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। अब यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में। दोस्तों इस समय हम जैसलमेर के दशहरा चौक में हैं जो किले के ऊपर है, और भारत के कोने कोने से पर्यटक आते हैं यहाँ पर। आज पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। कल हमने एक समाचार देखा था जिसमें 4-5 बच्चों की डेथ हो चुकी है भूख के मारे, बड़ों को भी खाना नहीं मिल रहा एक हफ्ते से। और मैं अगर महंगाई की बात करूं तो टमाटर 400 रुपये किलो है और आटा 160 रुपये किलो, पेट्रोल 250 रुपये है। तो कल वहाँ के लोग चाह रहे थे कि हमने पाकिस्तान बना के बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम पाकिस्तान हमको नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तान में वापस जाना चाहते हैं। तो पहले हिंदुस्तान के लोगों से भी तो जानना पड़ेगा कि आपको वो लेने को तैयार हैं कि नहीं। तो वही राय हम आपसे जानना चाहते हैं। भैया देखिए, अगर पाकिस्तान की सरहद ये गिर जाती है, आप क्या पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार हैं या नहीं? इंसानियत के नाते से हर एक कौन सा भी इंसान होना हो वो एक ही रहता है। अगर पाकिस्तान के लोग हमारे इधर आके इतना भूखा मर रहे तो इंसानियत के नाते हम भी उनको कुछ तो भी मदद करेंगे। ये जो पॉलिटिकल चल रहा है भारत पाकिस्तान ये पहला बंद होना चाहिए। हाँ, ये पहला बंद होना चाहिए। भारत पाकिस्तान ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि देखिए पब्लिक का कोई गलती नहीं है, जो भी है सारा पॉलिटिकल इशू है। तो पब्लिक का गलती नहीं है, पब्लिक की मदद होनी, यही फ़र्क है हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जनता में। और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि उनकी मदद भी करो इंसानियत के नाते। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आपका बोलने का अधिकार है, जो नहीं बोलता आवाज़ दबाता है, नहीं दबानी चाहिए। इंसानियत के नाते से हम लोग उनको मदद करने को तैयार है। अगर कोई हमारे सामने भूखा मरे, जानवर भी रहेंगे तो अपन हिंदुस्तान आदमी ऐसा है कि जानवर को भी बचा सके, वो तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे विचार हैं। ये हिंदुस्तान की ये जो विचार है ना, पूरी दुनिया इसीलिए हिंदुस्तान की सराहना करती है कि हिंदुस्तान के लोग, देखो पाकिस्तान ने 4 युद्ध कर लिए, आज भी लोगों के हृदय में उनके लिए इंसानियत है। ये इंसानियत किसी विश्व में कहीं नहीं होना ही चाहिए इंसानियत, क्यों नहीं। बहुत अच्छे हमारे हिंदुस्तान का ऐसे ही लोग आप विचार बने रहें, और पूरे वसुधा कुटुंबकम का जो विचार पॉलिटिकली जो है ना, बंटवारा से जब तक पॉलिटिकल चल रहा है वो पहला बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंटवारा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। इंसानियत के नाते हमको ये सारे मुद्दे सॉल्व करना चाहिए। भैया आप बात करना चाहेंगे? हाँ आइए। हाँ बिल्कुल बोलिए। हमारी जो आबादी है वो ऑलरेडी 140 करोड़ है। अगर पाकिस्तान यहाँ पे मर्ज होता है तो और आबादी बढ़ेगी। अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज पे है, तो और अगर आबादी बढ़ती है तो प्रॉब्लम आएगा। बेटर टू गिव देम अ सपोर्ट इंस्टेड ऑफ मर्ज होने से अच्छा है कि हम यहाँ से उनको कुछ हेल्प करें बस। हाँ बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं कि बाई चांस ज़्यादा भुखमरी होती है तो इंडिया शरण देता है, तो वहीं मदद कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वहीं पे मदद की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलना चाहेंगे? नहीं, लोकल बात करने का, इधर से बहुत अस्वच्छता है, ये थोड़ी सी इधर सुविधा बढ़नी चाहिए टूरिज्म की सबसे। देखिए बिल्कुल, आपने ये भी एक मुद्दा उठाया कि जैसलमेर में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वच्छता की यहाँ पे गंदगी इतनी है कि आदमी चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे साफ सुथरा गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान देना चाहिए। इतनी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है ये, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो हेरिटेज है। अगर गवर्नमेंट ने इसको अगर अच्छा ध्यान दिया, अच्छा साफ सुथरे रास्ते अच्छे बनाए, तो यहाँ पे टूरिस्ट अच्छे आएंगे, यहाँ के लोगों की भी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल, रोजगार का मुख्य साधन है, तो यहाँ की साफ सफाई के लिए कह रहे हैं टूरिस्ट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया भैया। हाँ, मैं इस समय आ गया हूँ नतमल जी की हवेली पर। तो नतमल हवेली के पास ये ग्रुप है और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हमको मिले हैं। तो पूरे हिंदुस्तान की राय हम यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि पर्यटक देश के कोने कोने से आते हैं। हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? शशिकांत। शशिकांत जी, पाकिस्तान के लोग आज चिल्ला रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान बनाकर, हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ के सियासतदान नहीं चाहिए, हम वापस भारत में जाना चाहते हैं। तो क्या आप उन लोगों को लेने को तैयार हो? नहीं, उनका गलती उनके पास रहने दो, हमें वो लोग नहीं चाहिए। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि आप वो लोग वहीं रहें, हम अपने सुखी हैं। और अगर बहुत सुखी हैं, उनका प्रॉब्लम उनके साथ।
अच्छा, अभी अगर सरकार वहाँ पर कुछ मदद भेजना चाहे तो इसके लिए पब्लिक तैयार है? आप तैयार हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करेगी, बाकी तो हम स्वयं जो उनकी पॉलिसी है उसके तहत अगर चलेंगे, जैसा कि अभी ये आतंकवाद और ये सब खत्म करने के लिए जो मोदी जी ने जो प्रायोरिटी दी या बाकी सारी कंट्रीज़ ने दी, तो पहला आतंकवाद तो ख़त्म होना चाहिए और जो भी कुछ चीज़ें जो शर्तें आम G20 या बाकी जो देशों ने ग्रहित की हुई है उसके नॉर्म के हिसाब से सब कंट्रीज़ ने चलनी चाहिए और आम सब जगह में आम शांति होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर जाएंगे, उनके लीडर भी वैसा एक्ट करेंगे तो जनता में सब अच्छी तरह से अपना माहौल और सुख शांति और हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखिए, आपने कहा था कि पहले आतंकवाद खत्म हो। भारत सरकार की पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान से बात तक नहीं करना, कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करोगे तब तक हम बात भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि पहली शर्त यही है, अगर मदद चाहिए या हिंदुस्तान से किसी प्रकार की बात करनी है तो पहले आपको सब जगह में जाओ, जहाँ भी कंट्रीज़ में जो भी संयुक्त परिषद होती है, जो भी होती है, आम कंट्रीज़ की सबकी वही राय है। वो अगर जब तक वो आम शांति नहीं बनाई रहेगी तो आम पब्लिक सुखी नहीं रह पाएगी ना, या तो कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है आम शांति का। नहीं, मोदी जी के अभी इनके पीरियड में तो थोड़ा सांस ले रहे हैं, हमें सांस लेने दो प्लीज़। इनका कहना है कि देखिए, पाकिस्तान के आने से हमें तकलीफ़ें होंगी, हम अपने घर आज सुखी हैं, भले ही हमारा एक हिस्सा निकल गया, लेकिन आज भारत वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, विकास कर रहा है तेज़ी से, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो भारत के पास बहुत सारे अपने इशू हैं और इशू बढ़ाना नहीं चाहते। ठीक बात है आपकी भी, आपके विचार हमको बहुत पसंद आए। और भी भैया, इनसे हम बात कर लेते हैं एक बार। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान वाले कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हुई है, हमको पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए था, हम वापस जाना चाहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को वापस शामिल कर लिया जाए? बिल्कुल नहीं शामिल करना चाहिए, लेकिन एक बात है, आप आज जब वो संकट में है तो उन्हें मानवता की दृष्टि से हमने मदद करना चाहिए, क्योंकि आखिर कभी अपना ही हिस्सा थे वो। बिल्कुल ठीक बात कही। और ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हम शामिल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मदद कर सकते हैं वहीं पर। आप मैडम कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इनके मत से सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक बात है कि भारत को मानवता के नाते मदद करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि भारत का हर नागरिक, मानवता बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। सब लोग चाहते हैं कि हम उनको भूखों नहीं मरने देंगे और मानवता के नाते तो मदद करें, लेकिन हम वो वहीं रहें, हम यहाँ पर सुखी हैं, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो हिंदुस्तान के लोग लालची नहीं है, ये कहते हैं कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। आज पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के मीडिया ने उनको गलत पढ़ाया है और गलत जो उनको शिक्षाएं दी है, इसी का नतीजा पाकिस्तान की हालत ये हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ यहाँ पर और भी पर्यटक हैं, हम इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। भैया, पाकिस्तान के लोग आज चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हो जाने चाहिए, हम पाकिस्तान के नागरिक ही अच्छे थे, और वो चाहते हैं कि मोदी जैसा पीएम मिले। तो क्या ये शहरत को ख़त्म कर देना चाहिए? हाँ जी, ऐसे अगर हल निकलता है और पाकिस्तान और इंडिया फिर से जुड़ना चाहे तो मैं सहमत हूँ। ऐसे आप राजी हो, है ना? अच्छा, देखिए कि पाकिस्तान जुड़ने के बाद में कुछ समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कश्मीर समस्या है, बॉर्डर की समस्या है, लेकिन कुछ इशू बाद में उठ सकते हैं कि वहाँ पर भी जो भारत पे बोझ पड़ेगा वहाँ की जनता का, तो उसके लिए बहन करने के लिए जनता तैयार है। अगर इतना इशू सॉल्व हो सकता है तो वैसे ये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जिसका जितना हमें मिल रहा है उसे तो हम कम ही दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग पुराने भारत में, बृहद भारत में लौटना चाहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत में हम भारतीय वापस बन जाएं, भारत पहले जैसा 1947 से पहला हो जाए, तो आप क्या तैयार हो? क्या नहीं होना चाहिए? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत में विलय हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बात बोलनी। हाँ सर, बोलिए। गहलोत जी ने ना अपनी जो अच्छाई है वो सिर्फ जयपुर तक सीमित रखी है, इंटीरियर में कुछ भी नहीं है। तो इंटीरियर सुधारना चाहिए, तब जाके लोग और ज़्यादा पर्यटक आएंगे यहाँ पे और काम अच्छा होगा। तो इनका कहना है कि गहलोत जी को जयपुर से निकलकर बाहर भी देखना चाहिए और यहाँ भी सुविधाएं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। शुक्रिया भैया।